हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अगला वीडियो। 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसमें अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है आर हेल्ड टुगेदर बाय, तो वो जुड़े रहते हैं किसके द्वारा? किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? दो स्टैंड है, तो दो स्टैंड डीएनए के दो स्टैंड हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। आप जानते हैं डीएनए के जो स्टैंड होते हैं, जैसे ये है, इसमें एडेनिन है थायमिन के बीच में, इस तरह से ग्वानिन है साइटोसिन के बीच में। तो इस तरह से क्या है, ये पूरा स्टैंड बन जाता है, लेकिन बीच में क्या है, बॉन्ड कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे देखिए, चार ग्राफ रूल है आर एप्लीकेबल फॉर, चार ग्राफ रूल है इसमें एडेनिन थायमिन का जो एडेनिन थायमिन के बराबर हो रहा है, ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होता है, तो वो किस लिए है, किसके लिए है? तो ये है डीएनए डबल स्टैंड डीएनए के लिए है। चार ग्राफ रूल डबल स्टैंड डीएनए के लिए लगता है, सिंगल स्टैंड डीएनए के लिए नहीं लगता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिस्टोन आर रिच इन, हिस्टोन जो प्रोटीन है उसमें कौन से अमीनो एसिड होते हैं? तो उसमें होते हैं आर्जिनिन और लाइसिन। देखिए कौन सा है, आर्जिनिन और लाइसिन, बी वाला आंसर सही है। ठीक है, आर्जिनिन और लाइसिन जो अमीनो एसिड, उसमें बेसिक अमीनो एसिड है, और बेसिक अमीनो एसिड के कारण हिस्टोन है वो बेसिक होती है और पॉजिटिव होती है। ठीक है, आगे देखिए, न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक बाय, न्यूक्लियोटाइड किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड जुड़े रहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज प्यूरिन, प्यूरिन कौन है? देखिए, तो चार बेस हैं उसमें, एडेनिन, ग्वानिन, ये प्यूरिन है, ये प्यूरिन है, और थायमिन, साइटोसिन और यूरिन यूरेसिल, ये क्या है? पिरिमिडिन है। ठीक है, ये है, तो आंसर क्या है? एडेनिन और ग्वानिन, तो एडेनिन और ग्वानिन सी वाला आंसर हुआ। आगे देखिए, टू स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब डीएनए डबल हेलिक्स जो मॉडल है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है नाइट्रोजनस बेस के कारण, यानी एडेनिन है वो थायमिन से जुड़ता है तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बेस के बीच में यानी नाइट्रोजन बेस के बीच में रहता है। आगे बढ़िए, इंफॉर्मेशन फ्लो और सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी इज, सेंट्रल डोगमा क्या है? सेंट्रल डोगमा डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन के बनने को सेंट्रल डोगमा कहते हैं, जिसे जेनेटिक फ्लो भी कहा जाता है। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये जो फॉर्मेशन हो रहा है इसी को कहा जाता है सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा, या इसी को कहा जाता है जेनेटिक फ्लो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ ए डबल स्टैंड डीएनए, एक डबल स्टैंड डीएनए है, उसमें साइटोसिन कितना है? 20% है, तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडेनिन, एडेनिन का परसेंटेज बताना है। तो आपको पता होगा एडेनिन थायमिन के बराबर होता है, और जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के बराबर होता है। तो साइटोसिन अगर 20% है, ग्वानिन भी 20% होगा। अब बचा कितना? टोटल तो 100% होता है, अब बचा कितना? 60%। तो 60% में वो कह रहा है एडेनिन कितना होगा? 60 में क्या? 30 होगा, 30 होगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, तो ये चार ग्राफ रूल है, ध्यान रखना है, डबल स्टैंड डीएनए के कारण होता है। ठीक है, बच्चों मैं भी क्या है बता दूं कि ये वाला जो वीडियो है वो नीट के लिए काफ़ी एप्लीकेबल, काफ़ी अच्छा होगा, और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है आप थोड़ा थोड़ा क्या इसमें ऐड करते जाइए, समझते जाइए कि क्या क्या चाहिए। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, वो कह रहा है KLMN, इसमें जो भी दिया हुआ वो क्या है यहाँ पे देखो। तो ये एक स्टैंड का क्या है, डीएनए के दो स्टैंड है, एक ये वाला स्टैंड है, एक स्टैंड स्टैंड ये है, इसमें बीच में नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं। तो जो कह रहा है कि यहाँ पे P है, तो P क्या है? तो P यहाँ पे, सॉरी K क्या है? तो K 5 एंड है, 5 वाला सिरा है, और यहाँ पे एक 3 वाला क्या सिरा होगा? ठीक है, तो वो कह रहा है के क्या है? तो के क्या? 5 एंड हो जाएगा, तो 5 तो ये सभी में है। तो दूसरा कह रहा है कि एल क्या है? एल कहाँ पे है? एल देखते हैं, एल कहाँ पे है? एल ये रहा। तो जो वो कह रहा है कि एल,
तो यहाँ पे जो एल है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो एल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें है और इसमें है। फिर वो कह रहा है कि एम क्या है, एम कहाँ पे है, एम ये रहा, एम यहाँ पे क्या है। तो जो एम है उस वो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड से एडेनिन और थायमिन जुड़ सकता है, तो यहाँ तो एडेनिन होगा या थायमिन होगा। तो एडेनिन एडेनिन ये दोनों में है। अब पूछा गया है एन क्या है, एन कहाँ पे है, एन ये रहा। वो पूछ रहा है कि ये जो शुगर जो है वो क्या है, क्योंकि ये डीएनए है तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, तो लास्ट वाला ये, इसलिए आंसर ये हो जाएगा डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है इन सी अर्चिन, सी अर्चिन तो वैसे दे दिया है इन्होंने कि सी अर्चिन में डबल स्टैंड डीएनए है, 70% बेस वर शोन टू बी साइटोसिन, यानी साइटोसिन की जो मात्रा है वो कितनी है, साइटोसिन की मात्रा है वो कितनी है, 70% है। तो सी कितना है, 70%। परसेंटेज ऑफ अदर थ्री बेसिस एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट इन दिस डीएनए, इस डीएनए में बाकी सारे परसेंट बताना है। तो साइटोसिन 17 है तो ग्वानिन भी 17 हो जाएगा। अब बचा कितना, तो 66%, 66% में एडेनिन भी 33 हो जाएगा और थायमिन भी 33 हो जाएगा, ठीक है। तो सी जी 80, तो जी कितना है 17%, तो कहाँ गया, जी 17%, एडेनिन कितना है 33%, थायमिन 33%, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे ए और बी है, वो कौन सी प्रोसेस को बता रहे हैं। तो ए बी प्रोसेस है, डीएनए से एमआरएनए के बनने को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन के बनने को कहा जाता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। तो पहला है ए ट्रांसक्रिप्शन है, बी क्या है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन और सी इसमें, और ये किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने, तो आंसर हो जाएगा बी वाला। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्या, एक 4 ग्राफ रूल दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाता है, जीसी जो कंटेंट होता है वो एडेनिन और थायमिन के क्या बराबर होता है, ठीक है। तो ये आंसर इसका क्या ये हो जाएगा, इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी, यहाँ पे क्या नहीं हो पाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन, क्रोमेटिन में कौन सी स्ट्रक्चर है जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग, बीट्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब क्या है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब होता है मोती की माला, मोती की माला। देखिए जैसे ये क्रोमेटिन है, ठीक है, तो ये क्रोमेटिन है, तो उसमें इस तरह से न्यूक्लियोसोम जुड़े रहते हैं, न्यूक्लियोसोम जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो मोतियों की जो माला है वह क्रोमेटिन पे न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, राइट। इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोसोम। आगे बढ़ते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में आपको ए बी सी वगैरह ये बताना है। तो यहाँ पे ए जो है वो क्या दिखाई दे रहा है, ये ए है, इसको कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या है 4 हिस्टोन प्रोटीन है, उसके दो दो मॉलिक्यूल होते हैं, 8 हिस्टोन को ऑक्टामर कहा जाता है, हिस्टोन ऑक्टामर। ये क्या है, ये बी जो है इसके ऊपर डीएनए लिपटा हुआ है, तो ये डीएनए है। इसके अलावा ये सी क्या है, ये H1 यानी इसको लिंकर डीएनए, यहाँ पे इसके हिसाब से H1 हिस्टोन प्रोटीन इसमें पाई जाती है, ठीक है। तो ए क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर जो दोनों में दिया हुआ है, बी क्या है, डीएनए है, तो ये है, और H1 हिस्टोन प्रोटीन है, आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन, हिस्टोन प्रोटीन आर H1 हिस्टोन प्रोटीन। तो ये हिस्टोन प्रोटीन क्या कैसी है, सीधी सी है, बेसिक है और पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव और बेसिक है, बेसिक क्यों होती है, क्योंकि उसमें अमीनो एसिड बेसिक है। आगे बढ़ते हैं, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल इन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। देखो ये कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है, ग्रिफिथ वाला कॉन्सेप्ट है। ग्रिफिथ वाले में कॉन्सेप्ट में दो तरह के जो बैक्टीरिया की कॉलोनी थी, एक स्मूथ थी एक रफ थी। स्मूथ वाले वायरुलेंट थे यानी बीमारी करते थे, ठीक है। तो वायरुलेंट फॉर्म इज स्मूथ,
रब वाले बीमारी नहीं करते थे। आगे बढ़ते हैं, साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन डिस्कवरी ऑफ डीएनए एज केमिकल बेसिस। देखो ये क्या कह रहा है, केमिकल बेसिस के आधार पर जो डीएनए की जो डिस्कवरी क्या करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी, एवरी मैकलियॉड एंड मकार्थी। ये कौन सा वाला प्रयोग है, ये वही प्रयोग है जैसे ग्रिफिथ ने क्या कर दिया था, ग्रिफिथ ने जो चूहे है उसमें क्या ये कह दिया था कि इसमें क्या जेनेटिक मटेरियल है ना। अब उस जेनेटिक मटेरियल में कौन है, ठीक है, उसको पहचाना था किसने, इन तीनों ने, एवरी मैकलियॉड और मकार्थी ने। ये कब की बात है, 1933 से 44 के बीच में। ओके, आगे बढ़ते हैं 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, इट इज डुप्लेक्स। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 10 बेस पेयर होते हैं एंड ईच डिस्टेंस फॉर ईच टर्न ऑफ स्पाइरल। तो वो कह रहा है 10 बेस पेयर एंड 3.4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस फॉर एवरी टर्न। ये तो पता है कि 10 बेस पेयर एक टर्न में होते हैं, लेकिन 3.4 एंगस्ट्रॉम इसमें डिस्टेंस नहीं होती है, 34 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस होती है और उसमें नैनोमीटर करके दिया हुआ है बुक में, राइट। तो इसमें 34 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए और आंसर हो जाएगा ए। ओके, 19 वाला क्वेश्चन देखिए, मिचेल्सन और स्टाल ने इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें वो बता रहे थे कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करता है, ठीक है। और उनने एक जो ग्रेडियंट लिया था सीजियम क्लोराइड का, उसके आधार पर डेंसिटी नाप रहे थे उसकी, तो सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बैक्टीरिया ग्रोन ओवर मीडियम हैविंग रेडियोएक्टिव S35 इनकॉर्पोरेट रेडियोएक्टिव इन। तो वो कह रहा है कि बैक्टीरिया S35 जो है, ठीक है, वो उसको भेज रहा है, तो उसमें कह रहा है कि उसमें क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि सल्फर क्या है, प्रोटीन में पाई जाती है, प्रोटीन में सल्फर पाई जाती है, राइट। ओके, ठीक है, एक वीडियो में 20 क्वेश्चन ही कराता हूँ, ठीक है, अगले वीडियो में 20 क्वेश्चन और हो जाएंगे इसी चैप्टर के। धन्यवाद।